हेलो मेरे दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਫਨੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ हैं। सो आज मैं हिंदी सो आज हम बात करेंगे हिंदी में एक ऐसे चैनल की जिसका नाम आपका धर्म और मोक्ष। है धर्म एंड मोक्ष, लेकिन वो लोगों को थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शायद उसे खुद नहीं पूरी इन्फॉर्मेशन पता। सो रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका फिरकी ले रहा है। क्या? हमने ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल गलत है, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। सारे धर्म अच्छे हैं, हमें सब भगवानों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन कई लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और लोग भी सही उसे मतलब सही समझते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। सो हमें पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए, फिर किसी बात को सही या गलत कहना चाहिए। अगर आपको पूरा नहीं पता किसी बात का, तो आपको उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब जो मैं बात करूँगा, मुझे नहीं पता कि ये आदमी लोगों को गुमराह करना चाहता है या नहीं, लेकिन जो इसने बात की है शायद इसे खुद भी ना पता हो पूरी बात, इसलिए जो इसे लगा इसने वो बता दिया हो। सो अगर ऐसा है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं है लोगों को सच में गुमराह करने की कोशिश है तो फिर गलत बात है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो इसी संदर्भ में एक और चिंता मुझे सताई जा रही है अपनी चिंता खत्म करने के लिए लोगों को मिसलीड किया जा रहा है और हमारी चिंता बढ़ाई जा रही है। तो प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से रिलेटेड कुछ बातें हमें देखना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसे ही लोग थोड़ी थोड़ी बातें बताकर लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए पूरी बात जाने और सावधान रहें, सतर्क रहें, लोगों की बातों में मत आए। जय। उस टाइम कैमरा थोड़ी था कि चेहरा हूबहू वैसा ही आ जाए, लेकिन बात यहाँ चेहरे की नहीं है, बात यहाँ है कि वो क्या धारण करते थे। इस फोटो में गुरु नानक देव जी भाला और मर्दाना के साथ है, जिसमें उन्होंने सर पे तिलक लगा रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है और उनके हाथ में दिखती है रुद्राक्ष की माला। और तो जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि हूबहू तो पेंटिंग बन नहीं सकती और दस्तावेज में ये पेंटिंग है। सो सबसे पहले बात करते हैं पेंटिंग की। तो काफ़ी जो पुराने चित्रकार थे वो चित्र इमेजिनेशन से बनाते थे। अगर असली पेंटर की बात करें तो वो वही होता है जो अपनी इमेजिनेशन से एक अच्छी पेंटिंग बनाए जो बिल्कुल असली लगे। अगर जैसे हम कई ड्रैगन की या डायनासोर्स की पेंटिंग देखते हैं तो एक इमेजिनेशन है वो, अब हमें कौन सा असल में कहीं दिख रहे हैं, वो इमेजिनेशन के साथ बनती हैं। और अगर जैसे कोई हिंदू है तो वो अपने गुरु को जैसे इमेजिन करेगा वो वैसे ही बना देगा, है ना। तो इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है उसमें क्या पता ये किसी हिंदू ने बनाई हो जो तब का फेमस चित्रकार था, और उसने इमेजिन किया हो कि गुरु नानक देव जी ऐसे तिलक लगाते होंगे, है ना। तो उसने इमेजिन किया हो कि गुरु नानक देव जी तिलक लगाते थे तो उसने तिलक बना दिया, है ना। और इस जो ये चित्र है इसमें ऐसा लग रहा है जैसे पगड़ी पे टोपी जैसी लग रही है। कल को आप कह दोगे कि गुरु नानक देव जी तो टोपी पहनते थे, वो पगड़ी बांधते नहीं थे, तो फिर हम कुछ भी थोड़ी मान लेंगे। सो तिलक के बारे में मुझे खुद इतना नहीं मालूम, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन जनेऊ के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है। जैसे कि जनेऊ को गुरु नानक देव जी ने ठुकराया था, उन्होंने कहा था कि सच्चा जनेऊ बांधना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अपनी वाणी में भी लिखा है कि दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट ए जनेऊ जी का, ए जनेऊ जी का हैता पांडे घात, हैता पांडे घात। दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवाट। नाए है टूटे ना मल लागे, नाए है जल न जाए। धन सो मानस नानका, धन सो मानस
बात यह है कि आप क्या मानोगे, अगर किसी ने अपनी इमेजिनेशन से चित्र बनाया है उसे मानोगे, या गुरु नानक देव जी ने जो खुद लिखा है उसे मानोगे? तो फिर अगर मैं मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि जो गुरु नानक देव जी ने लिखा है मैं तो वही मानूंगा, ऐसे चित्र तो कोई भी बना सकता है, तो फिर वो हम नहीं मान सकते। नजर आएंगे और ये कोई कोइंसिडेंस भी नहीं हो सकता। तो फिर जो बाकी तस्वीरें हैं, जो चित्र हैं, बाकी पेंटिंग्स हैं, उन्हें क्यों कोइंसिडेंस माना जा रहा है? क्या हो सकता है कि वो असली हो, ये कोइंसिडेंस, मतलब वो भी तो हो सकता है कि वो कोइंसिडेंस ना हो, ये सच में कोइंसिडेंस हो। अगर आप 10 तस्वीरों को कह रहे हैं कि वो गलत है और उनमें से एक सही है, तो हो सकता है वो 10 में से भी कोई एक सही, कोई और सही हो, जरूरी थोड़ी है यही वाली सही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इमेजिनेशन एक पेंटिंग का एक पार्ट होता है। इमेजिनेशन, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आपको एक अच्छा पेंटर माना जाता है, क्योंकि इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है एक पेंटिंग बनाने में। कई चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार हम एक चीज़ देखते हैं और दूसरी उसके साथ ऐड करते हैं अपनी इमेजिनेशन से, तो इमेजिनेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है पेंटिंग में। और हो सकता है कि जो ये तस्वीर हो, चित्र हो, इसमें भी इमेजिनेशन यूज की हो है। तो हमारे गुरु तिलक तो लगाएंगे ही, क्योंकि वो भी तो थे हिंदू ही। लेकिन ये जो पार्ट है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी के साथ उस टाइम पे जो बंदे जिंदा थे वो भी हमेशा सोचते थे कि गुरु नानक देव जी हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन आप सीधा ही कह रहे हो कि वो हिंदू थे। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नानक है क्या? धर्म के दायरे में क्या वो हिंदू है या मुसलमान? न वो हिंदू है न वो मुसलमान। तो वो है क्या? मानती बेटा, आप इन्हें आराम करने दीजिए, सवाल जवाब बाद में कर लेना। उस्ताद जी जरा समझाइए। दुनिया देख के आए हैं ये, कुछ सीखिए इनसे। इंसानियत नानक का मजहब, रूहानियत उनका चलन, और उनका एक रब, एक खुदा, एक ओंकार। तो आप सीधा ही कह रहे हो कि वो हिंदू ही थे। आपको कैसे पक्का कैसे पता? आपके पास कहीं लिखित में हो, गुरु नानक देव जी ने खुद आपको लिख के दिया हो कि मैं हिंदू हूँ, तो आप फिर बोलो भी। तो इसलिए आप जैसे अगर आप एज्यूम कर सकते हो, आप कह सकते हो कि शायद वो हिंदू थे, लेकिन आप सीधा ही बोल रहे हो कि वो हिंदू ही थे। और क्यों शहादत हुई थी? आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी कि कैसे हमारे गुरु सिर्फ उनके कब से हो गए? गुरु तो सबके हैं। और जब बात आती है तिलक और जनेऊ की, वो तो गुरु खुद धारण भी करते थे। तो शायद लगता है उन्होंने इतिहास कहीं और से पढ़ लिया, क्योंकि हमारे गुरु हमारे जनेऊ और तिलक को बचाते थे। इसमें हम और तुम का तो सवाल ही। हाँ, यहाँ आप सही हो, लेकिन यहीं आप गलत भी हो। जैसे गुरु तो सबके हैं, लेकिन जनेऊ की मैं बात पहले कर चुका हूँ, वो तो गुरु नानक देव जी ने ठुकराया था, वो तो हमें पक्का पता है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। सो मे भी आपने भी इतिहास कहीं और से पढ़ लिया है, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है, बस एक फोटो देखकर आप एज्यूम कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। डोंट बी एन अजम्पशन बॉय, जिंदगी में कहीं काम नहीं आएगा। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट करता है, अजम्पशन करना। दोस्तों मेरे हिसाब से गुरु नानक देव जी की रियल फोटो को भी संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जो लिंक है वो कभी खत्म ना हो। तो आप इतने श्योर कैसे हैं कि यही गुरु नानक देव जी की असली तस्वीर है या यही असली चित्र है? आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? कई मतलब कैसे? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि यही असली चित्र है, इसे संभाल के रखो। मेरे दोस्तों, आपको भी थोड़ा मतलब पता होना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हो। सो एक और बात है, जब गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सच्चा जनेऊ होना चाहिए, तो क्या पता किसी चित्रकार ने वो इमेजिन कर लिया हो कि ये ऐसा, मतलब गुरु नानक देव जी ने सच्चा जनेऊ पहना हुआ है, जो उन्होंने मतलब कहा था कि सच्चा जनेऊ होना चाहिए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद उन्होंने मतलब ये कहना चाहा हो, जो आपने चित्र दिखाया उसमें ये कहना चाहते हो वो कि ये वो जनेऊ है, जो सच्चा जनेऊ है, जो गुरु नानक देव जी ने मांगा था, इसलिए उन्होंने वो बनाया हो। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने तो ये वाला जनेऊ तो ठुकरा दिया था। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की बात करो या किसी की भी बात करो, लेकिन करो जैसे मर्जी करो, लेकिन अगर आप गुरु नानक देव जी की बात करते हैं तो आप इतना सोच के चलें कि आप जो भी बोल रहे हैं वो मतलब बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी अपने एज्यूम करके अपनी अजम्पशन से बोल रहे हो, लोगों को कईयों को नहीं पता, कईयों को पता भी है, लेकिन फिर भी जिनको बिल्कुल नहीं पता उनको ये गलत या सही उनको आप बता रहे हो।
जो आप बोलोगे उनको वही सही लगेगा। इसलिए अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा बोले कि जिसका आप प्रमाण दे सकें, जिसका आपको पक्का पता हो कि ऐसा ही था। जैसे मैंने पहले बताया कि एक पेंटिंग जो बनाता है आदमी, वो अपनी इमेजिनेशन से बनाता है। तो हो सकता है किसी हिंदू ने ऐसा इमेजिन करके बना दिया हो। आप ऐसा पक्का बोल रहे हैं कि हाँ, गुरु नानक देव जी हिंदू ही थे, उन्होंने जनेऊ ही पहना था, उन्होंने तिलक ही लगाया था। आप पॉसिबिलिटी की तरह नहीं सोच रहे कि शायद हो सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि ऐसा नहीं है। शायद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, जितना आपको पता हो आपने बता दिया, लेकिन आपको एक बार देखना चाहिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपने कहाँ से ये चीज़ें जो आप बोल रहे हैं इसका लिंक कहाँ से है। क्योंकि आप गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, कोई किसी नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रहे। तो थोड़ा सोच समझ के देख चाह के सारा कुछ फिर बोला करें। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की हो, आपको पूरा पक्का पता हो, तब ही बोलें। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।